मन जीते जग जीत। हम सभी के जीवन में हमारा मन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन ही हमको शक्तिशाली बनाता है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो मन ही हमें उस कार्य को करने की इच्छा शक्ति प्रदान करता है। यदि हमें किसी कार्य को करने में परेशानी होती है तो मन ही होता है जो हमें पीछे हटा देता है। राजा परीक्षित ने वेदव्यास पर प्रश्न किया कि मन के इतने गुलाम हैं, क्या इसे काबू करना असमर्थ है? वेदव्यास जी ने जवाब दिया कि राजा मन नजर का आशिक है और बहुत बलवान है, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं, तुम्हें जल्दी ही इसकी समझ आ जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा कि इसका कोई उपाय? वेदव्यास ने कहा इसका कोई उपाय नहीं। परीक्षित को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। फिर वेदव्यास ने कहा अच्छा, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर अगर घोड़ा लाएगा उसको ना खरीदना, अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी मत करना, अगर सवार भी हो जाए तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना, अगर पूर्व दिशा की ओर चला भी जाए तो तुझे एक औरत मिलेगी, उससे बात ना करना, अगर बात भी कर ली तो उसको घर ना लाना, अगर घर भी लाए तो उससे शादी ना करना, अगर शादी भी कर ली तो उसके कहने में ना आना। अच्छा जा, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में सूचित कर दिया है, अब तू इसका इलाज कर ले। 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लाया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। अमीरों वजीरों ने तारीफ की और कहा कि महाराज खरीद लो, सवारी ना करना। बाहर के राजा आकर देखेंगे तबेले का श्रृंगार तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद घोड़े की देखभाल करने वाले ने तारीफ की, घोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में कहा अच्छा, सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा को नहीं जाएंगे। जब घोड़े पर सवार होकर निकला, घोड़ा मुहजोर का होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। आगे एक जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मेरे स्नेही और रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए हैं, जंगल में अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ जाऊँ, मुझे साथ ले चलो। राजा ने कहा अगर मैं तुम्हें अपने साथ राज दरबार लेकर जाता हूँ तो मैं तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता हूँ, पर यह मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ या नहीं। कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे रीछ या शेर खा जाएंगे, आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूँगा। जब घर लाया, कुछ दिनों के बाद लोगों ने तारीफ की कि बड़ी नेक है, सुशील है, आपके लायक है। राजा ने शादी कर ली। कुछ दिन गुजर गए तो कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने पूछा तू क्या चाहती है? बोली, ऋषि मुनियों ने पुरुषों को बुलाकर खाना खिलाओ। जब सब ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूँगी। अब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे। रोटी परोसते परोसते कहने लगी, यह सब बदमाश है और मेरी और देखते हैं। राजा को क्रोध आया, तलवार लेकर सबको कत्ल करना चाहा। उसी वक्त वहाँ वेदव्यास प्रकट हुए और बोले, बता राजा तू क्या कहता था? राजा परीक्षित ने शर्म से अपना सर झुका लिया। मन अपने बड़ों बड़ों की मिट्टी पलीत की है। पराशर, विश्वामित्र और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। पुराणों को पढ़कर देखो, हमारी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि जो ताकत मन को वश में करती है वह मनुष्य के अंदर है।